करंट ट्रेंड्स ऑफ क्वेश्चंस फेस्ड बाय आईसीएसई एंड आईएससी स्टूडेंट्स हम इस सेशन में देखने वाले हैं। स्वागत है आप सभी का इस पर्टिकुलर सेशन में। मेरा नाम है शुभांशु श्रीवास्तव। जैसा कि आप यहाँ पर एक आर्टिकल का टॉपिक देख सकते हो दैट आईसीएसई एंड आईएससी स्टूडेंट्स फेस क्वेश्चंस बेस्ड ऑन रियल लाइफ सिचुएशंस इन बोर्ड एग्जाम्स ऑफ 2025 और ऐसा ही अब आगे का भी ट्रेंड होने वाला है। इनफैक्ट परसेंटेज ऑफ दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस गोइंग टू इंक्रीज फर्दर ईयर। ठीक है, ऐसे फर्दर ईयर्स में इनके परसेंटेजेस बढ़ने वाले हैं। तो इससे पहले कि हम आगे बढ़े मैं आप सभी को बता दूं दैट वी हैव अवर क्वांटम बैच फॉर आईसीसी क्लास 10। ठीक है, आईसीसी क्लास 10 के लिए हमारा क्वांटम बैच है विच इज already started. ठीक है, some of the classes have started, very few classes have started, one sessions only are there for each of the subject. तो आप सभी को क्या करना है, एनरोल कर लेना है। ये मेरा कोड है, अप्लाई दिस कोड और इस प्राइस से ये और कम हो जाएगा। इससे अफोर्डेबल आपको क्या ही मिल सकता है, राइट? और आपको टॉप आईसीएसई एजुकेटर्स भी मिल रहे हैं इन एवरी डोमेन। ओके, सो मैथ हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, हिस्ट्री सिविक्स हो, इंग्लिश हो या बायोलॉजी हो, हर चीज हमारे बैच पर अवेलेबल है। डू ज्वाइन, जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए, मिस आउट नहीं करिए, प्राइस में इंक्रीज बढ़ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट अब मैं आप सभी को बता दूं दैट हमारा इग्नाइट बैच भी आ चुका है एससी क्लास 11 के लिए। तो इग्नाइट बैच एससी क्लास 11 के लिए 2025 2026 में आ चुका है। ठीक है, अगेन आई हैव यू हैव टू कोड यूज द कोड SS996 ओनली। 3999 ये प्राइस है बट ये 3799 हो जाएगा। और अगेन आपको टॉप फैकल्टी यहाँ पर मिल रहे हैं, पीसीएम भी पूरा मिल रहा है प्लस इंग्लिश भी मिल रहा है। तो अगर आपका फोकस चाहे वो जेडब्ल्यू का हो, ठीक है, चाहे वो नीट का हो, चाहे वो सीयूईटी का हो, ठीक है, चाहे वो सीयूईटी का हो या फिर वो एनडीए का हो, दिस विल बी योर 1 to go बैच। परफेक्ट बैच हो जाएगा। इनके जो फाउंडेशंस है वो आराम से इवन एग्जाम तक भी हम सभी चीज आपको क्लियर करवा देंगे, आपको टेंशन नहीं लेना है। तो जस्ट ज्वाइन दिस साइंस बैच। एंड इसके बाद इग्नाइट हमारा आईएससी क्लास 11 का कॉमर्स बैच भी है जिसमें अगेन आपको टॉप फैकल्टीज मिलते हैं। मैथ और इंग्लिश यहाँ पर कॉमन है, बाकी आपको मिलते हैं अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज, कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स। तो इन सभी चीजों से टॉप एजुकेटर से पढ़ने के लिए आप सभी को जुड़ जाना है हमारे इग्नाइट बैच पर। देरी ना करिए, सेशन जल्दी स्टार्ट हो रहे हैं और स्टार्ट हो भी चुके होंगे मे बी, तो इसलिए देरी ना करिएगा। इस पर्टिकुलर प्राइस रेंज पर 3799 ये भी पड़ेगा। इस पर्टिकुलर प्राइस रेंज पर कोई भी नहीं है मार्केट में, कोई भी नहीं है टक्कर में, सिंपल सी बात है। तो जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। आ जाते हैं हम हमारे पर्टिकुलर टॉपिक पर, आर्टिकल जो हम कवर अप करने वाले हैं। धीरे धीरे अब हम देखते हैं यहाँ पर हो क्या रहा है। तो सबसे पहले आप देख सकते हो क्लास 12 का पेपर यहाँ मेंशन है दैट क्वेश्चन बेस्ड ऑन रियल लाइफ सिचुएशंस वर इंक्लूडेड इन आईसीएसई जो आपके क्लास 10 का बोर्ड है एंड आईएससी जो क्लास 12 का बोर्ड है इन दिस ईयर बोर्ड एग्जाम्स। ओके, अब यहाँ पर आप देख सकते हो करंट अफेयर्स एंड इवेंट्स फ्रॉम डेली लाइफ दैट स्टूडेंट्स कैन रिलेट टू वर यूज्ड टू टेस्ट देयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कंसेप्ट्स टॉट इन द क्लास। ये सभी चीजें हुई थी। वन बाय वन हम कुछ चैप्टर्स को कवर करते हैं, कुछ सब्जेक्ट्स को देख लेते हैं तो आपको और अच्छे से चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखो हिस्ट्री सिविक्स जो आईसीएसई था उसमें स्टूडेंट्स को पूछा गया था हाउ द स्पीकर शुड एक्ट व्हेन फेस्ड विद एन अनरूली सिचुएशन इन द लोकसभा। इस रियल लाइफ सिचुएशन में उनको आंसर करना था इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का। इसके बाद आप आईएससी इकोनॉमिक्स का एग्जांपल ले लो जो कि क्लास 12 का इकोनॉमिक्स है। तो स्टूडेंट्स हैड टू आइडेंटिफाई द प्रिंसिपल दैट डिफाइंस द राइज इन द प्राइस ऑफ चॉकलेट्स ड्यूरिंग वैलेंटाइन्स वीक इन फरवरी। अब ये ऐसा क्वेश्चन भी 12th के लिए पूछा गया है। ठीक है, तो आई होप आप सभी को ये चीजें थोड़ी सी वो हो रही हैं। अब हम और देखते हैं आगे क्या बोला गया है। सच क्वेश्चंस वर नॉट ओनली लिमिटेड टू फ्यू सब्जेक्ट। क्यों? क्योंकि इसके बाद आप सभी को पता चलेगा दैट आपका जो बोर्ड है सीआईएससी विच इज काउंसिल फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशंस ट्राई टू इंक्लूड देम अक्रॉस द स्पेक्ट्रम। ठीक है, अब डिफरेंट प्रिंसिपल्स का अगर हम स्टेटमेंट ले लें, आप यहाँ पर देख सकते हो लर्निंग हैज टू बी रिलेटेबल एंड पार्ट ऑफ लाइफ। जब तक वो हमारे लाइफ का पार्ट नहीं बनेगा, जब तक हम लर्न नहीं कर पाएंगे उस पर्टिकुलर चीज को हमारे रियल लाइफ सिचुएशन से, तब तक वी कैन नॉट इवन फील इट। ठीक है, हम उसको अच्छे से फील नहीं कर पाएंगे तो आंसर करना वो अंदर से आएगा ही नहीं, वो अगेन वो रोट लर्निंग को ही प्रमोट करेगा। तो अगर कंसेप्चुअल लर्निंग को प्रमोट करना है तो रियल लाइफ सिचुएशन पर क्वेश्चन को बेस्ड होना बहुत जरूरी है। तो इट इज नॉट टू बी कन्फाइंड टू अ पर्टिकुलर करिकुलम और सिलेबस। यू रीड इन अ टेक्स्ट बुक दैट मच बियॉन्ड बट ऑल्सो मच बियॉन्ड दैट। यहाँ पर मॉडर्न हाई स्कूल फॉर गर्ल्स दमयंती मुखर्जी जी का ये क्या था, बयान था। ठीक है, उन्होंने ऐसा बोला था। नेक्स्ट अब हम देख लेते हैं व्हेन
अब इसके बाद क्या गया व्हेन स्टूडेंट अपीयर फॉर कॉलेज और जॉब इंटरव्यूज। तो अगेन ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब स्टूडेंट कॉलेज और जॉब इंटरव्यूज को फेस करते हैं तो रियल लाइफ सिचुएशन से उनको मोस्टली क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अगर उनको इसी लेवल से उनको ट्रेन किया जाएगा, दिस मीन्स दे आर पर्टेन टू इट, उनको उस चीज से हैबिचुएटेड करा दिया जाएगा, तो वो बेझिझक होकर अच्छे से अपना आंसर को रख पाएंगे। So they are expected to apply their knowledge to answer questions rather than reproduce text learned in the classrooms। इसका मतलब क्या हुआ, अगेन रोट लर्निंग वहां इंटरव्यू में या फिर कॉलेज इंटरव्यू में जब आप कॉलेज में जाओगे, रोट लर्निंग वहां काम नहीं करेगा। वहां रियल लाइफ चीजें, जब आप रियल लाइफ में उन चीजों को अप्लाई कर पाओगे, वो चीज वहां पर काम करेगा। ठीक है, अब आप देखो स्पेशली एट द आईएससी लेवल, जो कि 12th का है। ठीक है, स्पेशली एट द आईएससी लेवल स्टूडेंट्स चूज सब्जेक्ट्स दे विल गो ऑन टू स्टडी फर्दर। ठीक है, अब उसके बाद सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस और केस स्टडीज इन द बोर्ड एग्जाम्स विल प्रिपेयर देम टू अप्लाई देयर थ्योरेटिकल नॉलेज इवन लेटर इन लाइफ। अगेन उन्होंने ही बोला है। ठीक है, तो नेक्स्ट अब आप देखो द सीआईएससी हैज ग्रेजुअली बीन इंक्रीजिंग। जैसा कि मैं ऑलरेडी हमारे चैनल पर कवर कर चुका हूं कि दिस ईयर इट वाज 25% द नंबर ऑफ कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चंस। इसके बाद से वो परसेंटेजेस बढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो सीआईएससी हैज ग्रेजुअली बीन इंक्रीजिंग द शेयर ऑफ सच क्वेश्चंस इन द बोर्ड एग्जाम्स। लास्ट अगस्त की आप बात करो, द काउंसिल सेड इट वुड गिव अप्रोक्सीमेटली 25%। देखो, ये पढ़ने से पहले ही मैंने आपको बता दिया, आर्टिकल मैंने पहले पढ़ा नहीं, आपके सामने लाइव कवर कर रहा हूँ। ठीक है, हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल क्वेश्चंस इन द बोर्ड एग्जामिनेशंस। नेक्स्ट अगर हम देखें, इट इज रिफ्रेशिंग। क्यों? क्योंकि अब आप देखो, क्योंकि हिस्ट्री कई लोगों को बोरिंग लगता है, मेरे को भी अपने टाइम पर बोरिंग लगता था। हिस्ट्री लेसन्स आर बीइंग connected to real life. It ignites the curiosity in the students because they understand that what they are studying in textbooks is connected to everyday life, said Rodney Borneo, principal of St. Augustine's Day School, श्यामनगर। तो ये सभी स्टेटमेंट बहुत जरूरी है, एक एक पॉइंट आप यहाँ पर देख सकते हो। अब आप देखो नेक्स्ट, सम ऑफ द क्वेश्चंस फॉर पिक्टोरियल। पिक्टोरियल बेस्ड भी बहुत सारे क्वेश्चंस है जो आई थिंक आपको एचसी में प्रेक्षा मैम ने कवर कराया था, बायोलॉजी में कीर्ति मैम ने कवर कराया था। अ क्वेश्चन इन द आईसीएसई बायोलॉजी पेपर शोड अ पिक्चर ऑफ गर्ल ऑन अ बीम। ठीक है, गर्ल ऑन अ बीम इसके बाद है, और ये भी है कि शायद फिजिक्स में भी ऐसे कुछ क्वेश्चन है जो प्रेम सर ने आपको जरूर कवर कराया था लास्ट टाइम, जो हमसे पढ़ चुके हैं और जो अब हमसे पढ़ने वाले हैं। भूलिएगा मत, बैच जरूर ज्वाइन करना है, बिकॉज ऐसा बैच आपको कहीं नहीं मिलेगा जिसमें आपको पर्सनलाइज अटेंशन मिले एज वेल एज लाइव डाउट क्लियरिंग और मेंटोरिंग मिल सके सामने। ठीक है, चलो ने हम देखते हैं ये एग्जांपल क्या था। रचना इज एन एक्सपर्ट जिमनास्ट ऑन द बैलेंस बीम। शी हैज बीन विगरसली प्रैक्टिसिंग फॉर द ओलंपिक गेम्स। ओके, so lately she has been experiencing dizziness, थोड़ा सा dizziness and losing her balance during the practice sessions is the description of the picture। ठीक है, ये पिक्चर का डिस्क्रिप्शन ऐसा दिखाया गया है। तो नेक्स्ट अब आपको क्या बताया गया है यहाँ पर, द क्वेश्चंस दैट फॉलो आर which part of the membranous labyrinth is responsible for maintaining the body's balance on the beam। अब इसका आंसर आपको करना था, बायोलॉजी से मेरा दूर दूर तक नाता नहीं है फिलहाल, तो इसका आंसर मुझे नहीं पता, कीर्ति मैम आई होप बता देंगी। Which type of balance is maintained by the structure mentioned in A। ठीक है, तो क्वेश्चन के हिसाब से ये आंसर करना था। नेक्स्ट आपका जो दिया गया है, दैट इज अबाउट अ कंपोजिशन टॉपिक इन द इंग्लिश लैंग्वेज इन आईसीएसई वाज योर फ्रेंड्स प्लेड अ हार्मलेस प्रैंक ऑन यू। चलो, आपके ऊपर हार्मलेस प्रैंक किया जा रहा है आपके फ्रेंड्स के द्वारा। गिव एन अकाउंट ऑफ व्हाट हैपेंड, योर रिस्पॉन्स टू द प्रैंक एंड व्हाट यू लर्न फ्रॉम द एक्सपीरियंस। अब इसमें देखो, इसमें ऐसा है कि आपको कोई भी प्रैंक है वो आपको खुद लिखना पड़ेगा, फिर उसका आपके ऊपर इफेक्ट क्या हो रहा है वो लिखना पड़ेगा। ठीक है, और उस एक्सपीरियंस से आपने क्या लर्न किया वो लिखना पड़ेगा। तो अगेन ये अप्लाइड क्वेश्चन ही हुआ रियल लाइफ में, राइट। उसके बाद आप देखो, सम टीचर्स सेड दैट इट इज नॉट इनफ टू प्रिपेयर स्टूडेंट्स बेस्ड ऑन स्पेसिमेन पेपर्स। सिर्फ स्पेसिमेन पेपर पर नहीं, बट द ट्रेनिंग हैड टू बी बियॉन्ड दैट, उससे आगे का भी ट्रेनिंग होना चाहिए। इसलिए आपको पता है ना, आईसीएसई इज वे मोर अहेड देन दैट ऑफ अदर बोर्ड्स की अगर हम बात करें तो। ठीक है, चलो, तो अब आप देखो, द क्वेश्चंस आर नॉट डिफिकल्ट बट दे आर डिफरेंट। सम ऑफ देम गॉट परटर्ब्ड बाय द क्वेश्चंस, टीचर्स वुड हैव टू ट्रेन देम मोर फॉर देम टू बी एबल टू आंसर ऑन द स्पॉट, सेड अ स्कूल प्रिंसिपल। और इसमें सिर्फ आपके स्कूल टीचर्स को करना तो पड़ेगा, प्रिंसिपल ने बोला कि उनको इंस्टिल करना पड़ेगा स्टूडेंट में ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, बट वी विल आल्सो डू, हम भी तो हैं यहाँ पर। ठीक है, तो अगर आप बैच ले रहे हो तो हम कहे नहीं आपको हेल्प करेंगे, बिल्कुल हेल्प करेंगे, इवन फ्री भी करेंगे, ऐसा तो नहीं है, यूट्यूब पर हम फ्री भी करते हैं, बट बैच में थोड़ा पर्सनलाइज अटेंशन आपको मिल जाएगा, दैट्स इट। ठीक है, चलो अब आप देखो नेक्स्ट,
जोईता बसु एन इकोनॉमिक्स टीचर, आईएससी लेवल की इकोनॉमिक्स टीचर है ये, ठीक है। तो सेड देयर हैड टू बी मोर फोकस ऑन प्रोवाइडिंग स्टूडेंट्स विद रियल लाइफ एग्जांपल्स एंड सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस इन द क्लासरूम। और उसके बाद आ रहा है, देखो हाँ यहाँ पर अब एंड आ गया है थोड़ा, स्टूडेंट्स हैव टू बी प्रिपेयर्ड और एल्स दे विल फाइंड इट डिफिकल्ट इन द बोर्ड एग्जामिनेशंस। अब बिकॉज ये क्या आप सभी को पता है, ये जो करंट ट्रेंड हो रहा है क्वेश्चन का, जो करंट ट्रेंड्स चेंज हो रहे हैं आपके एग्जामिनेशंस में, पर्टिकुलरली 10th और 12th के बोर्ड एग्जामिनेशंस में। 9th और 11th का तो पता चलेगा रिलेटेड टू द स्कूल, रिस्पेक्टिव टू द स्कूल, लेकिन जो आपके करंट ट्रेंड अभी चेंज हो रहे हैं, राइट, तो इससे इंटैक्ट रहने के लिए, इससे अपडेटेड रहने के लिए आपको ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना पड़ेगा। तो दे हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर सच, अदरवाइज डिफिकल्टी फेस करनी पड़ सकती है स्टूडेंट को एग्जामिनेशन में। और हमने हमारे सेशन में, चाहे यूट्यूब हो, चाहे लास्ट ईयर जो फिनिक्स बैच था, जो क्रैश कोर्स था, हर जगह हमने कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन पर बहुत ज्यादा फोकस किया था। मैंने अपने सेशन में अपने जो स्टूडेंट्स हैं सभी को ये एक्सप्लेन किया था कि हम अब मोस्टली टाइम आ चुका है कि हम कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन ही करें। इजी क्वेश्चंस तो आप आराम से कर लोगे अगर आपने कॉम्पिटेंसी बेस्ड कर लिया है तो हमारा फोकस कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस पर, सीबीक्यूज पर बहुत ज्यादा रहता है, ठीक है। हमारा फोकस इस पर बहुत ज्यादा रहता है और मोस्टली हमारे जो क्वेश्चंस हैं, मोस्टली हमारे क्वेश्चंस जो भी सेशन में होते हैं वो इसी पर होते हैं, ठीक है। तो इसीलिए आप सभी को बैच ज्वाइन कर लेना है, याद रखिए। फॉर सम क्वेश्चन स्टूडेंट्स टुक टाइम टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन दैट एट इनटू देयर राइटिंग टाइम एज वेल, ठीक है। तो ये सभी चीजें बहुत जरूरी है। आप सभी को पता है 27 मार्च को आईसीएसई का एग्जामिनेशन खत्म हुआ और आईएससी का अप्रैल 5 को खत्म हो चुका है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे एवरीवन। आई होप आप सभी को अब पता चल गया होगा कि अब आने वाले टाइम में जो अभी 10th में है, 12th में है, इवन जो 9th 11th में है, उनको अभी से प्रिपेयर होना चाहिए। ऐसे टाइप के क्वेश्चंस को प्रमोट करना चाहिए, ठीक है। आपको अपने टीचर से भी इन सभी क्वेश्चन से रिलेटेड बातचीत करना चाहिए। स्कूल पर भी हम तो यहाँ है ही, ठीक है। हम पूरे तरीके से आपको हेल्प करेंगे इन एसिंग योर 10th, 12th एंड 11th बोर्ड, इवन 9th बोर्ड, 9th क्वेश्चंस एज वेल, ठीक है। 9th और 11th को बोर्ड नहीं बोलूंगा, बट 9th और 11th क्लास एंड 10th to 12th बोर्ड, हर चीज के लिए हम हमारे चैनल पर आपका हेल्प करेंगे। तो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन, दिस चैनल। मेरा नाम है सुभांशु श्रीवास्तव। आई एम साइनिंग ऑफ। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड बी हेल्दी एट ऑल ऑफ योर होम्स। गुड बाय एवरीवन। ओके।